हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 133 रुपए का ये शेयर है और प्रेशर डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। गिरावट देखने को मिल रही है, कई सारे रीजंस है इस गिरावट के। वीडियो में उन सारे रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस भी है जो इसको ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं और मौके हाल फिलहाल में खरीदारी के इस कंपनी में है कि नहीं है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 133 रुपए के आसपास मदरसन सूमी का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी भैया भारी गिरावट है, एक महीने में 7% से भी ज़्यादा टूट चुका है। आप ग्राफ को अगर एनालाइज करो तो टूटने के बाद तेज़ी भी अगर आती है तो वापस टूटता है, तेज़ी आई वापस टूटा, लेकिन गिरावट है यहाँ पर एक महीने में, उसको इनकार नहीं कर सकती। एक साल में देखें तो गिरावट ज्यादा है। हालांकि 250 रुपए के आसपास जब शेयर था तब इसका जो वायरिंग वाला जो बिजनेस था, जो भी 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो यहां से डीमर्ज हो गया था। ठीक है, यहां से वो डीमर्ज हो गया था तो जाहिर सी बात है वो टूटना लाजमी था। लेकिन 185 रुपए तक जाने के बाद की जो बाकी की गिरावट थी, 126 रुपए तक का जो सफर तय किया, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस। क्योंकि देखा जाए तो मदरसन सूमी का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज भी है और रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीजें देखने को मिल रही थी। दूसरी, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज भी है। देखो होता क्या है ना कि आपको समझना होगा कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मदरसन सुमी के जो क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर क्लाइंट्स हैं वो विदेशी दिग्गज कंपनियां हैं। ठीक है, और अगर विदेश में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी इनके ट्रेड्स को लेकर और किसी चीज को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, उनकी गाड़ियां नहीं बिकेगी तो इनके पार्ट्स नहीं बिकेंगे। तो वो चीज है। लेकिन देखिए, ये जो चीजें हैं ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है वो परमानेंट है इन कंपनियों के। और मदरसन सूमी में ये जो गिरावट आई है उसमें खरीदारी के भी मौके बन सकते हैं क्या, बनने वाले हैं। मदरसन सूमी टूटा जरूर है, डेफिनेटली टूटा है, बाउंस बैक भी किया था, फिर टूट रहा है और अगेन दोबारा मौके मिल सकते हैं बाइंग के। तो नजर तो इसके ऊपर पहली चीज होनी चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, 86 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते हुए नजर भी आ रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है। 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है क्वार्टरली और 250 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है क्वार्टरली, जो कि अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट आपको बढ़ते नजर आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि देखो कंपनी जो है वो काफी ज्यादा चीजें में कोशिश कर रही है। देखिए, कंपनी का जो फोकस था आने वाले 5 सालों में वो इनका ऑटोमोबाइल बिजनेस तो है ही है, लेकिन साथ में नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस भी है। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू, 95% जितना रेवेन्यू जो है वो सिर्फ इनके ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता है। लेकिन कंपनी फोकस कर रही है कि 30% जितना इनका रेवेन्यू नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है। हालांकि ऑटोमोबाइल बिजनेस वालों को इनको ये लोग बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस की अगर हम बात करें तो जहां पर एरोस्पेस की बात आती है, अभी बोइंग से इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 2-3 कंपनियों जो इस एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है उसको इस कंपनी ने अक्वायर भी किया हुआ है। ऑर्डर लाइन काफी अच्छी है, फ्यूचर में वहां पर भी धमाके कर सकती है ये कंपनी। तो ऑटोमोबाइल के साथ साथ नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दिखाती हुई फ्यूचर में नजर आ सकती है। मदरसन सूमी में देखें तो 9% लोग कह रहे हैं बेच दो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और 91% कह रहे हैं खरीदो। यहां पर देखो, मैं मदरसन सूमी को पसंद करता हूं इस कंपनी को, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में तेजी गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चलेगा। लॉन्ग टर्म में आप देखो तो ये वो कंपनी है जिसने कई बार बोनस दिया है, कई बार बोनस दिया है। हम एक चीज ये भी डिस्कस करते हैं कि जिस दिन मदरसन सूमी का आईपीओ आया था उस बार अगर आपने 100 रुपए का भी निवेश किया होता तो आज वो 100 रुपए आपके 3 लाख रुपए बन चुके होते। प्राइस भले देखने में कम लग रहा है, लेकिन शेयर कई बार मल्टीप्लाई हो चुका है, बोनसेस देकर कई बार ये मल्टीप्लाई हो चुका है, स्प्लिट होकर कई बार ये मल्टीप्लाई हो चुका है। और यही वजह भी है इस कंपनी में कि शेयर आपके मल्टीप्लाई होकर कई गुना बन गए हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर यही इसको कोसते रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि अब देखोगे तो यार मूव ही नहीं कर रहा है। काफी लोगों की ये कंप्लेन होगी इस शेयर को लेकर कि ये मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कोविड में जब ये सस्ता मिल रहा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी यहाँ पर। और एक चीज मैंने तब से लेकर अब तक कही है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। कंपनी में पोटेंशियल है। आज भैया इनका नया बिजनेस डीमर्ज हुआ है,
ये मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड करके 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे पहले तो आपको इनके भी शेयर्स मिले ही होंगे, और आने वाले दौर में कंपनी आपको बोनसेस भी दे सकती है शेयर में तेजी आने के बाद। और कंपनी जैसे कि अगर मैं बहुत 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 लॉन्ग टर्म की बात कर लूँ, ठीक है, तो देखो ये भी चांसेस है कि इनके और कई जो बिजनेस है वो भी फ्यूचर में डीमर्ज होंगे, लेकिन वो बहुत लंबी फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी ये, तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। रेवेन्यू इनके हालांकि डिक्रीजिंग मोड में है, और जाहिर सी बात है कोविड वक्त में डिमांड जो है वो कम हुई भी है, लेकिन धीरे धीरे वो डिमांड बढ़ेगी। और सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर यह है कि इनके ऑटोमोबाइल बिजनेस के साथ साथ नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से भी इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट निकलने वाला है, तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। प्रॉफिट्स डिक्लाइन मोड में जरूर है, लेकिन धीरे धीरे अब इंक्रीजिंग मोड में बहुत जल्दी आने वाले हैं। मदरसन सुमी खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा इसने बना कर दिया है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और तो और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है, जो दिसंबर क्वार्टर में 61% थी। मतलब प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। कोई तो भैया बड़ा धमाल करने वाले हैं प्रमोटर, जो इतनी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है। और डेफिनेटली हालांकि म्यूचुअल फंड के द्वारा बिकवाली भी देखने को मिली है। अब जाहिर सी बात है इतनी सारी होल्डिंग जब प्रमोटर ही खरीदेंगे तो बाकी में आपको बिकवाली के ट्रेड्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे और बड़ी बेहतर बात यहाँ पर यह है कि म्यूचुअल फंड ने भले ही बेचा हो, डोमेस्टिक वालों ने भी भले बेचा हो, एफआईएल्स ने भी भले बेचा हो, लेकिन प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी यहां पर खरीदारी देखने को मिली है। मदरसन सुमी, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेयर में आज ही का जी निवेश करना चाहिए, जी नहीं। हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और हो सकता है कि अभी 1-2 महीने ही आपको परेशान करे। रीजन सिंपल है कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में गाड़ी जैसी बड़ी चीज़ खरीदना लोगों के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आने वाले कुछ दौर में, लेकिन चीज़ें समय के साथ बेहतर होती जाएगी। और याद रखिए मदरसन सुमी बहुत बड़ी कंपनी है ये, और यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज भी इनको परेशान कर रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, और यही वजह रही है कि ऑटोमोबाइल में अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल फंडा ये है कि गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा बिकेगी उतने इनके पार्ट्स बिकेंगे, तो डिपेंड उसी के ऊपर करता है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर कंपनी अगर गाड़ी ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, गैस से चलने वाली हो, पेट्रोल से चली या डीजल से, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, अपनी जो असेंबली लाइन है ये इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत की बात इनके लिए नहीं है। और यही कहूँगा कि अगर ईवी वाला जनरेशन आता भी है तो भी कंपनी अडॉप्ट कर लेगी उस चीज़ को भी। तो मदरसन सुमी नज़र होनी चाहिए, खराब कंपनी नहीं है, बेहतरीन कंपनी है, और डेफिनेटली हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही खरीदिए, और आप में पेशेंस होना भी ज़रूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।